देखिए, बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर कर दिया है। अब रीट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है तो मुद्दा बहुत गर्म हो गया है, फिर से डीएलएड वर्सेस बीएड का मामला। हालांकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में सभी शिक्षक अभ्यर्थी मिलकर संघर्ष किए थे। डीएलएड और बीएड वाले ऐसा कोई भेदभाव करके नहीं किए थे कि शिक्षकों की बहाली हो निकले और बिहार में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बन जाएं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर के बाद जो है कि द्वंद्वता की युद्ध छिड़ जाती है और बीएड वाले डीएलएड वाले दोनों अपने अपने लिए बात करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई नकार नहीं सकता है तथा इसके अधीन जो है कि हर तरह की मामलाएं शुरू हुई। वहीं पर बीपीएससी के माध्यम से बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों का जो एग्जाम लिया गया था कक्षा 1 से 5 को लेकर के, तो उसके रिजल्ट को रोक दिया गया है। हालांकि रिजल्ट अभी तक किसी का जारी नहीं हुआ क्योंकि बिहार के शिक्षा विभाग के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, अब तक नहीं दी गई है। मतलब कि बिहार में ऐसी सरकार है जिसके समझ में ही जल्दी कुछ नहीं आता है, तो उसको हर चीज करने में बहुत दिन लगता है। चाहे व्यक्ति परेशान हो जाए या परेशान होकर के जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहे व्यक्ति, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच कोलाहल का विषय बन गया है। अभी आप स्क्रीन पर मेरे को बीच में देख रहे हैं और दोनों तरफ आप दो चीज देख रहे हैं, वो अखबार का कट है। इस अखबार के कट के माध्यम से कुछ हम समझने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या ये मुद्दा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि एनसीटी के द्वारा जो है तमाम राज्यों को लेटर भेजा गया है कि कक्षा 1 से 5 में जो है अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसी के अकॉर्डिंग काम होना है, अर्थात बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी अब कक्षा 1 से 5 में योग्य नहीं है। ऐसा कहते हुए एनसीटी ने तमाम राज्यों को लेटर जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो आप हमारे यहां देख रहे हैं बीएड के शिक्षक अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर रीट याचिका दायर किए हैं, पहले इस विषय को देख लेते हैं कि इसमें याचिकाकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है और देख रहे हैं आप तमाम बीएड के शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ समझते हैं यह कमेंट में दे, और जितने भी डीएलएड के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको आखिर क्या समझ आता है इस वीडियो के माध्यम से वह जरूर कमेंट दें। क्या उसको मैं स्पेशली डीएलएड वाले से पूछना चाहूंगा कि क्या डीएलएड वाले भाई जो बीएड वाले भाई जाकर के याचिकाकर्ता बने हैं और रीट याचिका दायर किए हैं, तो क्या उनके तरफ से किया जाना सही है या गलत है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि आप डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए एकदम 100% आपकी नौकरी होनी तय है, तो आप चिंता नहीं करें। लेकिन इस विषय को भी आप देखें कि आखिर क्या कुछ मामला है और आपका प्रतिक्रिया भी जायज है। तमाम बीएड के शिक्षक अभ्यर्थी आप क्या सोचते हैं अपने संघर्ष को लेकर, आप जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर रीट याचिकाकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है। तो इसमें तमाम बातें लिखी गई है कि प्राइमरी में नियुक्ति की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीएड अभ्यर्थी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने तथा बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव को आप जानते ही होंगे, ये बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के जो है अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते जो है कि जो बीएड के अभ्यर्थी भी हैं, तो अध्यक्ष होने के नाते ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर रीट याचिका दायर किए हैं। वहीं पर मिकू पाल ने बताया कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राइमरी शिक्षक के पद पर आवेदन किया था, उनकी परीक्षा भी ले ली गई। लेकिन इसी बीच 11 अगस्त को देवेश शर्मा एवं राजस्थान सरकार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के उस गजट को निरस्त कर दिया जिसमें बीएड पास अभ्यर्थी की प्राइमरी में शिक्षक बनने के योग्य माना था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही बिहार में शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही थी और जोर शोर से चलने के कारण परीक्षा तक ले ली गई थी, तो इस कारण से वे लोग कहना चाह रहे हैं कि उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए, जबकि बीपीएससी ने उसके रिजल्ट को रोकने की बातें कही गई है। असमंजस में है बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनाए जाएंगे अथवा नहीं, इस पर अब तक शिक्षा विभाग का निर्णय नहीं निकलकर सामने आया है। हालांकि कई बार बीएड के अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में आवेदन देकर असमंजस की स्थिति को समाप्त करने की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21
जीवन और आजीविका का आधार अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का हवाला दिया है। बिहार में लगभग 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनके रिजल्ट की लेकर संशय अब भी बरकरार है। तो आपने देखा, इसमें यह कहा गया है कि आखिर जो समानता का अधिकार है उसको कैसे हनन किया जा सकता है, या तमाम प्रकार की बातें बीएड के शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा कही गई है। हालांकि इनके बात में भी जो है कि दम है। क्यों? एक दम तो आप भी कबूल कीजिए, जो तमाम डीएलएड वाले और बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इस बात को कि ये जो मामला निकलकर सामने आया, यह मामला बाद में आया और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है संघर्षों के उपरांत पहले आ चुका था और उसमें तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा, बिना डीएलएड और बिना बीएड का चिंता किए सभी ने फॉर्म भरा था। तो इनके बातों में दम है, इस बात से कोई संशय नहीं है। अब चलिए देखते हैं कि पेपर के माध्यम से एक और जो एनसीटी है उसने क्या कुछ कहा है। तो उसने, आप मेरे बगल के जो साइड में देख रहे हैं कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन कह लें या लेटर तमाम राज्यों को जारी किया गया, उसको लेकर के जो अखबार में आई है वह चीजों को आप यहां मेरे बगल में देख सकते हैं। बीएड डिग्री वाले प्राइमरी में अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे, एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश वाला पत्र भेजा। तो इसमें हम थोड़ा पढ़ देते हैं आपको कि बीएड डिग्री धारी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक नहीं बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पारित आदेश में कहा था कि बीएड डिग्री वाले कक्षा 1 से 5 शिक्षक नहीं बन सकते। इस पद के लिए डीएलएड और इसके समकक्ष डिग्री वाले ही योग्य हैं। इस आदेश के बाद ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी ने इससे संबंधित पत्र सभी राज्यों को भेजा है। तो तमाम बातें कही गई है और बगल में आप यहां देख रहे हैं कि इस तरह कुछ खाने वाला का है और इसके बीच में घुसाया गया है एनसीटी का ये खबर को। हालांकि चुटकी तो सभी कोई ले रहे हैं, क्योंकि भैया ये मतलब लूटों की बस्ती नजर आ रही है कि बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों से फॉर्म भरा लिया गया, पैसा ले लिया गया, परीक्षा ले ली गई, रिजल्ट में रोक दिया गया। एनसीटी के अधिकारी कहते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सब कोई मानेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो ठीक है, सब कोई मानेंगे, क्या एनसीटी के अधिकारी का दिमाग काम नहीं करता था पहले? तो पहले से क्यों नहीं तमाम बातों को कही गई थी कि भैया जब योग्य नहीं था तो क्यों बनाए थे बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए? क्यों लिखा था आपने कि भाई इलिजिबल है? तो आप ही न लिखा था ना। तो सुप्रीम कोर्ट का ठीक है, जो भी मामला निकलकर सामने आया वो ठीक है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बीएड को भगाने पर तो है ही है। ठीक है तो है, लेकिन आप इस बात का चिंतन क्यों नहीं कर रहे हैं कि यह जो है प्रक्रिया पहले से जारी है बिहार में, आने वाले दिनों में इसको लागू किया जाए? ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को तय करना है। और आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो रीट याचिका दायर हुई है इसके माध्यम से बीएड वालों के लिए कुछ अच्छा निकलकर सामने आएगा या अच्छा निकलकर सामने नहीं आएगा? हालांकि बीपीएससी 2.0 के आने की जो आहट है वो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को भी अब देखने को मिल रहा है। वहीं बीपीएससी टीआरई 1 का रिजल्ट अब तक जो है कि अधर में लटका हुआ है। अब देखने का विषय होगा, एक तरफ रीट याचिकाकर्ताओं के द्वारा तो दूसरी तरफ जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसके तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वीडियो को तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों तक साझा कर दीजिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, यह जितने भी मामलाएं निकलकर सामने आ रहे हैं यह चुनाव के आसपास निकलकर आ रहे हैं। आप क्या कुछ समझ रहे हैं इससे? आप कमेंट में हमें जरूर कुछ बताएं। वीडियो को अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं पुनः एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।